रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल का ये मुकाबला किसी एब्सोल्यूट सिनेमा से कम नहीं था। दिल्ली कैपिटल की वो हार जो कि गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट 1 रन से मिली थी, वो एक मिस रन का जो घाव अब जाकर कहीं डेविड मिलर का भरा होगा। वॉट अ रिडेम्पशन, वॉट अ विन बाय दिल्ली कैपिटल, वो भी तब जब पिच इतनी आसान नहीं थी। यहाँ पर जिस तरीके से गेंदबाजी की आरसीबी के गेंदबाजों ने, क्रेडिट उनको भी मिलना चाहिए क्योंकि लास्ट तक ये मुकाबला गया। जहां एक तरफ से अगर देखें तो लास्ट तक ये मुकाबला जाना नहीं चाहिए था। वो लास्ट ओवर जहां पर 6 गेंद पर 15 रन चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट जो हार मिली थी, जहां पर सिंगल नहीं लिया था डेविड मिलर ने, तो वहां से जो उनका कॉन्फिडेंस था वो काफी डाउन होगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने लास्ट ओवर में दिखाई है, वो 2 छक्के, जहां पर दूसरा वो छक्का जो कवर्स के ऊपर से लगाया था डेविड मिलर ने, वो अनबिलीवेबल था, काफी लाजवाब था। यहाँ पर 4 गेंद में 13 रन की जरूरत थी, वहां उसके बाद 2 बैक टू बैक सिक्सेस आते हैं डेविड मिलर के बल्ले से और दिल्ली कैपिटल जीत जाती है। इस तरीके से ये मुकाबला घटा, काफी लाजवाब था। डेविड मिलर हमेशा से अनलकी रहे हैं, काफी ज्यादा क्लोज मैचेस में आकर उनको हार का सामना करना पड़ा है, कई बार ऐसा हुआ है। अनलकी प्लेयर जिस तरीके से देखा जाए तो इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो गेंदबाजी आरसीबी की तारीफ करनी पड़ेगी, काफी लाजवाब। भुवनेश्वर कुमार जिस तरीके की स्विंग, जिस तरीके से वो जाने जाते हैं स्विंग कुमार के नाम से, वही स्विंग इस सीजन में उनके देखने को मिल रही है। काफी लाजवाब गेंदबाजी इस सीजन में और इस मुकाबले में हमें देखने को मिली भुवनेश्वर कुमार की तरफ से। 3 विकेट उन्होंने लिए और उसके बाद अगर देखें तो काफी लाजवाब बल्लेबाजी हमें फिल शार्ट की तरफ से देखने को मिली। आरसीबी के बल्लेबाज जिस तरीके से उनके ही घरेलू मैदान पर यह मुकाबला था और शुरुआत में जिस तरीके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी फिल शार्ट ने की, वो काफी लाजवाब थी क्योंकि 63 रन उन्होंने बनाए और उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज इतने रन नहीं बना पाया। मतलब ऐसा होना ही था कि कभी न कभी आरसीबी की जो बल्लेबाजी जो चल रही थी अलग ही टेम्पलेट पर, वो कहीं ना कभी फ्लॉप होनी थी। तो इस मुकाबले में वही हमें देखने को मिला क्योंकि फिल शार्ट ने 63 रन हाफ सेंचुरी बनाई, उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज हाफ सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाया। इस मुकाबले में विराट कोहली 19 रन बनाकर आउट होते हैं, उसके बाद रजत पाटीदार, देवदत्त पाटीदार, ये सब जल्दी आउट होते हैं। 20 ओवर में 175 रन बनाती है आरसीबी की टीम, जो कि इतना बड़ा टोटल नहीं था। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी आरसीबी की गेंदबाजी की, जो कि एक मुकाबला 20 ओवर तक नहीं जाना चाहिए था, वहां तक वो पहुंचा। लास्ट में 19-20वें ओवर की 5वीं गेंद पर दिल्ली कैपिटल को वो जीत मिली। लेकिन अगर तारीफ करनी होगी इस मुकाबले में, जब सबसे पहले बात दिल्ली कैपिटल के ओपनर की करें तो वहां पर केएल राहुल की बर्थडे बॉय उन्होंने काफी लाजवाब शतक लगाया, 57 रन उन्होंने बनाए। और इससे पहले भी दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट ही वो अपने बर्थडे पर शतक लगा चुके हैं, जब पंजाब किंग्स से वो खेला करते थे। और उसके बाद वो भी 18 अप्रैल थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भी आज 18 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल से खेलते हुए अपनी पुरानी टीम आरसीबी के अगेंस्ट अर्धशतक यहाँ पर लगाया है। काफी अच्छा ये माइलस्टोन था। और उसके बाद अगर बात करें तो काफी लाजवाब बल्लेबाजी हमें ट्रिस्टन स्टब्स से देखने को मिली, नॉट आउट रहे, 60 रन उन्होंने नॉट आउट बनाए। अच्छे खासे बल्लेबाजी में जिस तरीके से शॉट्स उन्होंने लगाए काफी लाजवाब थे, अंत तक नाबाद थे। और उनके बाद जो मैच विनिंग जो नॉक हमें देखने को मिली वो डेविड मिलर से, जहां पर 10 गेंद पर उन्होंने 22 रन बनाए और इस बार अच्छे से फिनिश किया उन्होंने मुकाबले को। कई बार ऐसा होता था कि लास्ट टाइम तक वो रह जाते थे, फिनिश नहीं कर पाते थे, 1 या 2 रन से उनको हार का सामना करना पड़ता था। लेकिन फाइनली इस बार अनलकी मिलर से लकी मिलर, उन्होंने, उनकी किस्मत ने वहां पर साथ दिया। काफी लाजवाब तरीके से इस मुकाबले को दिल्ली कैपिटल ने जीत लिया है, काफी लाजवाब। उसके बाद अगर बात करें विराट कोहली की, उन्होंने भी अपना 100वां मुकाबला खेला यहाँ पर आईपीएल में। इस तरीके से अगर देखा जाए तो घरेलू मैदान पर तो अपना पहला जो मुकाबला 2008 में चिन्नस्वामी के मैदान पर खेला था और यहाँ पर भी उन्होंने अपना 100वां मुकाबला खेला है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो काफी लाजवाब फॉर्म में है विराट कोहली इस सीजन में भी, जहाँ पर दूसरे नंबर पर बने हुए हैं ऑरेंज कैप की रेस में। यहाँ पर देखा जाए तो काफी लाजवाब बल्लेबाजी उनके इस सीजन देखने को भी मिल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल की गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर लुंगी एनगेडी की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर अपना पहला स्पेल ओवर का स्पेल लेकर आए, पहली गेंद पर ही किंग कोहली को वहां पर आउट किया, कवर के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने कैच पकड़ा प्रथम निशंका ने,
तो उसके बाद 19 रन बनाकर विराट कोहली आउट होते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए दिल्ली कैपिटल की गेंदबाजी वो काफी लाजवाब रही। अक्षर पटेल 2 विकेट मिले, कुलदीप यादव 2 विकेट मिले, और उसके बाद अगर देखा जाए तो मुकेश कुमार को 1 विकेट मिला और आकिब नबी को विकेट नहीं मिला। लेकिन ओवरऑल गेंदबाजी काफी लाजवाब रही दोनों ही टीमों की अगर देखा जाए। और बल्लेबाजी में दिल्ली कैपिटल की तरफ से क्रैम्प आउट जरूर हुए, अक्षर पटेल कप्तान बाहर जाते हैं, लेकिन जिस तरीके की हमें बल्लेबाजी देखने को मिली यहाँ पर डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स से, वो अलग ही लेवल पर थी। यहाँ पर इस मुकाबले में कुछ चेंजेस भी हमें दिखाई दिए थे दिल्ली कैपिटल की तरफ से। करुण नायर की एंट्री हुई थी प्लेइंग 11 में, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, 5 रन ही बना पाए। और जिस तरीके से जो स्विंग गेंद पर वो आउट हुए भुवनेश्वर कुमार की, वो क्या लाजवाब गेंद थी काफी जिस तरीके से। लेकिन फाइनली ये मैच का क्रेडिट पूरा जाएगा डेविड मिलर को, क्योंकि गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट जो हार मिली थी उसका घाव भरा नहीं था। कहीं ना कहीं उसके बाद एक और हार मिली थी दिल्ली कैपिटल्स को, उनके माइंड में यही चल रहा हो कहीं यार मेरी तरफ से तो नहीं हो रहा, ये मेरी वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस था काफी लो हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर आकर फाइनली लास्ट ओवर में 15 रन उन्होंने बना दिए, काफी लाजवाब तरीके से दिल्ली कैपिटल इस मुकाबले को जीत चुकी है। और इसके बाद लगातार कंटिन्यू विनिंग स्ट्रीट पर जो चल रही थी आरसीबी की टीम, उसको फाइनली दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों ने रोक दिया है।